9/11 एक ऐसी तारीख जो डरा देती है। हम इस तारीख से डरते इसलिए हैं क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस गलत है। इस तारीख के नाम को सुनकर हमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के धमाके तो सुनाई देते हैं, लेकिन विश्व शांति और हिंदू धर्म की सनातन संस्कृति को पश्चिम के पटल पर खोल देने वाले स्वामी विवेकानंद की अमृतवाणी नहीं सुनाई देती। Good morning one and all present over here. This is Akshara, and as you all have probably guessed, a topic of today's speeches. Yes, स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी के शिकागो भाषण की तारीख भी वही थी, 9/11 यानी 11 सितंबर 1893। आखिर क्या था वो भाषण जिसे सुनकर अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरा पश्चिम भारत की मुरीद बन गया? आखिर क्या थे वो भाषण के पहले 5 शब्द जिसे सुनकर 7,000 लोग मंत्रमुग्ध हो गए 2.5 मिनट तक तालियां बजाने के लिए? और आखिर क्या सीखा हमने शिकागो के उस भाषण से जिसे पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्याख्यानों में से गिना जाता है? तो आइए मैं आप सभी को ले चलती हूं एक फ्लैशबैक में करीबन 132 साल पहले। दिनांक 11 सितंबर 1893, जगह अमेरिका के घनी आबादी वाला शहर शिकागो, अवसर विश्व धर्म संसद और पात्र पूरी दुनिया से आए हुए अलग अलग धर्म के प्रतिनिधि और भारत का एक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद। मौका तो था अपने धर्म पर विचार व्यक्त करने का, लेकिन खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा समझने वाली पश्चिम संस्कृति सैकड़ों विद्वानों के बीच बैठे हुए स्वामी विवेकानंद का मजाक उड़ा रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी स्वामी विवेकानंद सभा में निश्चिंत बैठे रहे। उनका कहना था कि वह लोग अलग थे, उनके धर्म अलग थे, लेकिन सबका दावा सिर्फ एक था, मेरे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, मेरे सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत नहीं और मेरे वंश जैसा कोई वंश नहीं। और तभी कुछ देर बाद स्वामी विवेकानंद जी को मंच पर आमंत्रित किया जाता है। जब वो मंच की ओर बढ़ते हैं तो वो अकेले नहीं होते, उनके साथ भारत की मूल सनातनी संस्कृति और भारत के लाखों वर्षों इतिहास मंच तक जा पहुंचता है। जब वो अपने भाषण की शुरुआत करते हैं तो वो अपने भाषण की शुरुआत उन 5 शब्दों से करते हैं। वो 5 शब्द जिसे सुनकर सब मंत्रमुग्ध रह गए। वो 5 शब्द थे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये 5 शब्द मर्मस्पर्शी इसलिए है क्योंकि ये 5 शब्द एक व्यक्ति के मुख से नहीं बल्कि भारत की मूल सनातनी संस्कृति से उपजे है। अयम निजा परो वेते गणना लघु चेतसाम उधार चरिता नाम तो वासुदैव कुटुंबकम। महाउपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 71। अर्थात यह अपना है, यह पराया है। इस तरह की गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए, बड़े हृदय वालों के लिए संपूर्ण सृष्टि ही उनका परिवार है। यही तो है वो रहस्य जो पश्चिम के बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाए कि किस तरह हम भारतवासी पराई को अपना बना देते हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि हमारी भारत की संस्कृति विष पीकर अमृत दान करने वाली संस्कृति है। उनका कहना था कि हम महादेव शिव के वंशज हैं जो विष तो ग्रहण करते हैं लेकिन उगलते नहीं। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपमान का विष ग्रहण किया था, लेकिन जो शब्द उनके होठों से निकले थे वो शब्द आभार के थे, वो शब्द कर्टिसी के थे, वो शब्द ग्रेटिट्यूड के थे। हमारे हीरोज के भी हीरो स्वामी विवेकानंद ही थे। एक बार सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि यदि आज स्वामी विवेकानंद जिंदा होते तो मैं उनके चरणों में बैठा होता। एक बार डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था यदि आपको भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। So at the end, I conclude my speech with the message. Once Swami Vivekananda said, take up one idea, make that one idea your life. Think of it, dream of it. Let your brain, your muscles, your nerves and every part of your body with full of with that one idea. And just leave every other ideas alone. And this is the way to success. Thank you for being a patient listener.